बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बोर्ड के इम्तिहानी निज़ाम में जो अहम तब्दीलियाँ हुई हैं उसके बारे में एक और वीडियो बना रहे हैं, ताकि ये जो बच्चों का मसला है इसको समझने में आसानी हो और बच्चे उसके मुताबिक जो है वो पेपर दे सकें। तो दोस्तों, बोर्ड में इस तरह की कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं कि अमली इम्तिहान यानी कि प्रैक्टिकल के जो पेपर्स हों में ना हों और दाम और प्रैक्टिकल के नंबर मिलाकर अगर कोई तालिब इल्म 50 नंबर हासिल कर लेता है तो इसे पास तस्वुर किया जाएगा। जबकि पहले ये तरीक़ाकार नहीं था। पहले हर बच्चे को प्रैक्टिकल अलहदा से पास करना पड़ता था, जबकि थ्योरी जो है वो अलहदा से पास करना पड़ती थी। अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा थ्योरी में फेल हो जाता था तो वो प्रैक्टिकल में भी जो है वो नाकाम तस्वुर किया जाता था बोर्ड के पिछले कानून के मुताबिक। लेकिन अब इस तरीक़ाकार को जो है वो तब्दील किया गया है और ये स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई आसान तरीन तरीका है और इसमें कोई भी एवरेज स्टूडेंट्स या जो बच्चे जो है वो ज़्यादा मेहनत के साथ भी नहीं पढ़ सकते तो वो भी इस इम्तिहान को इसमें शामिल होकर इसमें जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस तरीके के मुताबिक जो है वो तरीका कुछ इस तरीके से है कि अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चा फ़िज़िक्स 9th के पेपर देता है और वो फ़िज़िक्स की जो 9th का जो पेपर है उसमें 8 नंबर लेता है और इस तरह जो फ़िज़िक्स 10वीं के पेपर होंगे उसमें वो बच्चा 15 यानी 15 नंबर हासिल कर जाता है, तो ये कुल मिला के 23 यानी कि 23 नंबर बनते हैं उसके। अब इन नंबरों में जब प्रैक्टिकल के नंबर मतलब कि 27 अगर वो प्रैक्टिकल में ले जाता है और ये नंबर जब उसमें हम शामिल करेंगे तो ये 50 नंबर बन जाएंगे और 50 नंबर हासिल करने पर वो बच्चा इस लिहाज से इस कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो पास तस्वुर होगा। तो अब जो है बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट साइंस का खासतौर पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो अलग-अलग पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरतीब से अगर कोई तालिब इल्म मजमूई तौर पर 50 नंबर हासिल नहीं कर पाता लेकिन प्रैक्टिकल में वो बच्चा पास हो जाता है तो उसे दोबारा प्रैक्टिकल का पेपर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो सिर्फ थ्योरी का पेपर देगा और जो इंशाया है या मारूजी है उसका पेपर देगा और जो प्रैक्टिकल जो उसका पास पेपर है वो जब रिजल्ट आएगा तो उसके साथ मिला दिया जाएगा, तो उसको इस तरह से जो है वो बच्चा पास हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई बच्चा पेपर में पास हो जाता है लेकिन वो प्रैक्टिकल में खुदा न खास्ता गैर हाजिर हो जाता है या किसी भी तरह से प्रैक्टिकल में वो फेल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिकल का ही पेपर देना पड़ेगा। उसको फिर वो थ्योरी का जो एक मुश्किल मरहला होता है, जो मुश्किल पेपर होता है, और जब बच्चे एक दफ़ा पेपर दे देते हैं, चूँकि बच्चों में पढ़ने की फिर आदत नहीं होती और लंबे अरसे तक जब वो जो है किताब को छोड़ देते हैं पढ़ना, तो दोबारा से उनके लिए पेपर देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब अगर बच्चा एक दफ़ा पेपर में पास हो गया तो दोबारा उसको उस जो पेपर है उसको दोबारा से पास नहीं करना होगा, बल्कि वो बच्चा सिर्फ प्रैक्टिकल का पेपर देगा और इस तरह से जब प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर हम मिलाएंगे तो वो बच्चा अगर 50 नंबर हासिल कर लेता है उस सब्जेक्ट में तो फिर इस सूरत में वो बच्चा पास होगा। तो ये जो है दोस्तों, जो अभी मैट्रिक का नतीजा आया था, रिजल्ट आया था, वो भी इसी असूल पर जो है वो बच्चों को पास किया गया है। और जो पेपर नेक्स्ट हो रहे हैं सप्ली, जिसको सालाना 2 का इम्तिहान का नाम दिया गया है, अगर उसमें भी कोई बच्चा इसी असूल के मुताबिक नंबर हासिल करता है तो वो बच्चा पास होगा। तो ये एक इंतहाई आसान तरीका है और पहले जो है हर बच्चे को बहुत मुश्किल होती थी और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो इसी पेपर बार-बार देने की सूरत में जब खुदा न खास्ता नाकाम होते थे तो वो पेपर या पढ़ाई जो है वो छोड़ देते थे। अब ये तरीका जो है बोर्ड ने ख़त्म कर दिया है और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैट्रिक जो है वो एक मुश्किल मरहला था, एक मुश्किल काम था। दोस्तों,
اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتی رہتی ہیں، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔